अमित शाह और पीएम मोदी की हुई मुलाकात, काबीना की तश्कील के ताल्लुक से हुई बातचीत। आज नरेंद्र मोदी की बतौर वजीर आजम दूसरी पारी की शुरुआत। शाम 7 बजे होगी हलफ बर्दारी तकरीब। सोनिया गांधी और राहुल गांधी होंगे शरीक। करीब 6000 मेहमान तकरीब में होंगे शामिल। गुलाम नबी आजाद का बयान, कहा पीएम की हलफ बर्दारी तकरीब में कांग्रेस की होगी शमूलियत। मजीद कहा राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी को है जरूरत। नरेंद्र मोदी ने हलफ से कबल आज 3 मकामात का किया दौरा। राजघाट, अटल स्मृति स्थल और नेशनल वॉर मेमोरियल गए वजीर आजम मोदी। गांधी जी और अटल बिहारी वाजपेयी की समाधियों पर और नेशनल वॉर मेमोरियल पर मोदी की हाजिरी। हलफ लेने से पहले पेश किया खराज अकीदत। हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत के लिए दिल्ली पहुंचे महलूक बीजेपी कारकुनों के अहले खाना। मगरबी बंगाल में तशद्दुद में 54 बीजेपी वर्करों की हुई थी मौत। बीजेपी लीडर विजय वर्गीय का बयान, कहा पीएम मोदी की मकबूलियत में हुआ है मजीद इजाफा। बीजेपी लीडर मनोज तिवारी का ममता बनर्जी पर हमला, कहा ममता बनर्जी को हलफ बर्दारी तकरीब में नहीं आना चाहिए। मजीद कहा मगरबी बंगाल में ममता ने तशद्दुद से काम लिया। संतोष गंगवार बनेंगे प्रोटेम स्पीकर। 9 मुंतखब अरकान को दिलाएंगे हलफ। आज आंध्र प्रदेश के वजीर आला के तौर पर जगन मोहन रेड्डी लेंगे हलफ। 12:30 बजे होगी हलफ बर्दारी तकरीब। हलफ बर्दारी तकरीब में करीब 6000 लोग लेंगे हिस्सा। तकरीब में 14 मुल्कों के नुमाइंदों, कई दूसरे मुल्कों के सफीर और रियासतों के वज़ाए आला शामिल हैं। फिल्म अदाकार भी तकरीब में करेंगे शिरकत। रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे ईडी दफ्तर। पेट्रोलियम डील और लंदन में वाक़ई जायदाद के हवाले से हो रही है पूछताछ। पाकिस्तान की गोलाबारी में एक खातून जख्मी। जम्मू कश्मीर के पुंछ के बगियाल की रहने वाली है हनीफा बी के पैर में लगी है गोली, हालत है मुस्तहकम। टीवी मुबाहिसों में कांग्रेस के तर्जुमान नहीं होंगे शामिल। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट के जरिए दी जानकारी। महाराष्ट्र के नांदेड़ के मुस्लिम तलबा ने HSC इम्तिहानात में हासिल की शानदार कामयाबी। सना स्कूल की तलबा की हौसला अफजाई के लिए तहनीती तकरीब का इनेकाद। कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को पेश की गई तहनीत। अकोला में डॉक्टर पायल खुदकुशी मामले में एहतजाज। बहुजन वंचित अघाड़ी ने किया एहतजाज। मुलजिम डॉक्टर अंकिता खंडेलवाल का ताल्लुक है अकोला से। अहमदाबाद के जोहारपुरा के दानिश्वरों की जानिब से इफ्तार का एहतमाम। सरखेज रोजे में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, कौमी इखलास को बढ़ावा देने की पहल। हिंदू मुस्लिम बिरादरी के 200 से ज्यादा लोगों ने की शिरकत। गुज़िश्ता 29 बरसों से चलाई जा रही है कुरान रूहानी मुहिम के बानी पीरजादा शब्बीर अहमद नक्शबंदी का कर्नाटक के रायचूर में बयान। मुहिम की जानिब से हिंदुस्तान में इंटरनेशनल कुरान सेंटर कायम करने का है मंसूबा। कतर के वजीर आजम इस हफ्ते मक्का में होने वाली गल्फ कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा। कतर 2 साल की पाबंदी के बाद पहली मर्तबा किसी आला सतही मीटिंग में हिस्सा ले रहा है। OIC ममालिक के वज़ीर खारजा और सीनियर हुकाम की जिद्दा में मुलाकात। खलीजी ममालिक, अमरीका और ईरान के बीच कशीदगी के पेश नजर मुलाकात। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना ने टोक्यो में एशिया फोरम से किया खिताब। अमरीका और चीन की तिजारती जंग का हवाला देते हुए कहा कि इससे दुनिया भर की तिजारत पर असर पड़ रहा है। कैलिफोर्निया के अस्पताल में दुनिया की सबसे छोटी बच्ची की पैदाइश। बच्ची का वजन है महज 245 ग्राम। इसराइल में नेतन्याहू की हुकूमत साजी की कोशिशें नाकाम। अरकान ने पार्लियामेंट की तहलील के हक में दिया वोट। मुल्क भर में फिर होंगे इंतखाबात। हंगरी में सयाहों से भरी कश्ती पलटने से 3 अफराद हलाक, जबकि 16 लापता। एक कश्ती से टकराने के बाद एक कश्ती डूब गई। कश्ती में 34 अफराद थे सवार। ICC वर्ल्ड कप का आज होगा आगाज। पहला मैच इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के बीच ओवल में खेला जाएगा। मैच दोपहर 3 बजे से होगा शुरू।